स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग 2022 का न्यूमेरिकल जो है हम वो देखते हैं अब। कास्मिन ट्रेडर और 8 नंबर का न्यूमेरिकल आया है। वन ऑफ द इजीएस्ट न्यूमेरिकल आप कह सकते हैं। वो इतने जो पहाड़ जितने न्यूमेरिकल किए हैं इससे पहले, उसके सामने ये बड़ा इजी न्यूमेरिकल है, इजी पीजी है। ये आपको जो है वो फील हो रहा होगा। कहते हैं जी, इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, compute the amount of sales tax payable by या refundable to KT and input tax to be carried forward if any for the tax period February 2023. Show all relevant exemptions, exclusions and disallowances, ये हमने शो करना है। कहते हैं जी, काजमी ट्रेडर इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990। केटी इज engaged in the business of manufacturing and supply of paper products. Following information is available from KT's record for the month of February 2023। डाटा है रुपीज इन मिलियन में। परचेजेस, परचेजेस का ताल्लुक है, ऊपर ही लिखूंगा, इनपुट टैक्स के साथ। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, कहता है 20% ऑफ दीज गुड्स फॉर रिटर्न टू सप्लायर। इसमें से हमने टोटल परचेज की 3 20 की, और 20% गुड्स जो है वो हमने वापस कर दिए। ओके। टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसका कुछ भी नहीं हो पाएगा। एग्जाम्ड गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, इसका कुछ भी नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रिकल एंड सैनिटरी फिटिंग 60% यूज इन फैक्ट्री बिल्डिंग एंड 40% यूज इन ऑफिस बिल्डिंग। इलेक्ट्रिकल फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग वगैरह, इसमें हम क्लियरली पढ़ के आ चुके हुए हैं। इसके ऊपर तो हम इनपुट टैक्स वगैरह क्लेम कर ही नहीं सकते। ये तो नेगेटिव लिस्ट में आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इग्नोर। फिर प्लांट मशीनरी लिया है 84 मिलियन का। ओके। सप्लाईज की हैं टैक्सेबल गुड्स 200 मिलियन की। 10% गुड्स जो है वो हमें क्या हो गई हैं, इसमें से वापस हो गई हैं। एक्सपोर्ट्स 98 मिलियन की है। ओके। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो हमने पे किया 2023 का। इसमें 1.36 का सेल्स टैक्स शामिल था। 60% ऑफ द अमाउंट जो है वो फैक्ट्री से रिलेटेड है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हमारा हो रहा है। 40% बिल जो है वो हमारा बिल्डिंग ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। ऑल द फिगर आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स एक्सेप्ट वेयर इट इज स्पेसिफाइड अदरवाइज। सेल्स टैक्स इज पेएबल एट द रेट ऑफ 18%, इसने हमें बता दिया है। तो दिस इज द क्वेश्चन। क्या ये एक आसान क्वेश्चन नहीं है? क्या ये एक इजी क्वेश्चन नहीं है? अब हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं इसको प्रॉपरली सॉल्व नहीं करूंगा। कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैंने आपको डिटेल में प्रॉपरली सॉल्व करके बताए हैं। कुछ मैं सिर्फ आपको यहाँ पे इनकी एडजस्टमेंट्स बता दूंगा, मैं इनके ट्रीटमेंट बता दूंगा। मैं इसको डिटेल में सॉल्व नहीं कर रहा। देखिए, गुड्स हमने ली है 320 की, तो इसमें से 20% गुड्स जो है वो हमारी क्या हो गई है, वापस हो गई है। तो 320 का हम लेंगे 80%, तो मेरे पास नेट परचेजेस कितनी आएंगी, वो होंगी मेरे पास गालिबन 256 की। तो इसके ऊपर मैं रेट लगाऊंगा और वो रेट होगा मेरे पास 18%। तो मेरे पास जो आउटपुट टैक्स आ रहा होगा, वो सॉरी, मेरे पास ये इनपुट टैक्स जो है आ रहा होगा। इसके ऊपर कुछ भी क्लेम नहीं होगा, इसके ऊपर कुछ क्लेम नहीं होगा, इसके ऊपर कुछ क्लेम नहीं हो रहा होगा। हमने प्लांट एंड मशीनरी ली है। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर हम 18% रेट लगाएंगे, और इसके ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती, तो हम इसे क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। मतलब इसको हम सेपरेटली लेके चल रहे होंगे। सेल्स टैक्स इसने पे किया है बिल्स के ऊपर 1.36 मिलियन का। 60% का ताल्लुक उनके फैक्ट्री के साथ है, तो 1.36 का लेंगे 60%, तो क्या जवाब आएगा हमारे पास, गालिबन 0.186 आएगा। तो ये इनपुट टैक्स जो है वो हम क्या कर लेंगे, क्लेम कर लेंगे। दिस इज द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स जो हम क्या कर रहे होंगे, जो हम क्लेम कर रहे होंगे, जो क्या हो जाएगी, हमारी क्लेम हो रही होगी। उसके बाद लेंगे हम आउटपुट टैक्स। 200 की गुड्स सेल की थी हमने, 10% जो है वो गुड्स हमारी बिक गई हैं। तो 200 की गुड्स हमने सोल्ड की थी, उसका हम लेंगे 10%, और 90% लेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा आउटपुट टैक्स सेल्स आने की वो कितनी बनेंगी, 190 मिलियन बन रही होंगी। तो 190 जो है वो मेरी क्या कंसीडर होगी, हमारी सॉरी 190 नहीं आएगी, 20% लेस की, 10% लेस की है ना, तो ये 180 आ जाएगा। मेरी नेट सेल्स बनेगी 180। 180 के ऊपर मैं 18% टैक्स लगाऊंगा,
तो मेरे पास टैक्स आ जाएगा दैट विल बी अराउंड 32.4। इसमें से मैंने इनपुट टैक्स जो है वो लेस करवाना होगा, जो हमने ऊपर क्या किया है, कैलकुलेट किया है। तो आई गेस दिस इज द एक इजी क्वेश्चन, जिसे हम क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे इस क्वेश्चन को डिटेल्ड में करवाने की कोई ज़रूरत है, आई गेस नहीं, ये आप लोगों ने फिर खुद सॉल्व करना है। अगला सवाल जो है वो हम देखते हैं, और ये है हमारे पास ऑटम 2022 का सवाल। रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर जेड इज करेक्टेड कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ जून 2022। 15 नंबर का, कि उसकी हमने करेक्ट जो लायबिलिटी है वो हमने कैलकुलेट करनी है। स्टेट द रीजन फॉर इग्नोरिंग द ट्रांजैक्शंस, के जो हमने ट्रांजैक्शंस इग्नोर की हैं इनकी रीजंस बतानी है। व्हाइल कंप्यूटिंग जेड ई करेक्टेड सेल्स टैक्स लायबिलिटी इन पार्ट ए अबव, जब हम उसकी असल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करवा रहे हैं। कहता है जी, जाहिद इंटरप्राइजेज इज रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 दैट ही इज engaged in the business of manufacturing of garment. Usman, who has recently joined as an officer, has prepared the following computation of that e sales tax liability for the month of June 2022। उसने क्या की है, उसने हमें ये बता दी है सारा कुछ, ये उसने कंप्यूट करके दे दी है। अब इसमें देखते हैं, वो कहता है कि जी इनपुट टैक्स की पहले बात करें, टैक्सेबल अमाउंट भी गिवन है, सेल्स टैक्स भी गिवन है। उससे परचेजेस की है रजिस्टर्ड पर्सन से कितने की, 140 की, और इसने टैक्स निकाला हुआ है 23.80। परचेजेस उसने की थी 2021 में, जिसको वो क्लेम नहीं कर पाया था, तो वो आ जाएगा जी 10 के हिसाब से 1.70। पहली बात है, हमारा टैक्स का रेट जो है वो 18% है। ये भाई साहब आए हैं, इन्होंने सारा कुछ जो है वो 17% से किया हुआ है। तो हम इससे सॉल्व करेंगे, किससे, हम इसको सॉल्व करेंगे 18% के साथ। तो इसने कोई परचेजेस थी दिसंबर 2021 से रिलेटेड, जो इसने लाइक क्लेम नहीं की थी दिसंबर में, और अब है हमारे पास जून। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो ये जो है क्लेम हो सकती है, अभी टाइम बार नहीं हुआ, इसको हम क्लेम कर लेंगे। गैस का बिल कैश में पे किया, ये भी क्लेम हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने पे किया है, जिसमें रेंटेड प्रेमिसेस है, लेकिन मालिक के वो क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल मालिक का शो हो रहा है, तो द थिंग इज डैट कि अगर हमने अपने रजिस्ट्रेशन में ये डिक्लेयर नहीं किया हुआ, हम इसे क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद है, डेबिट नोट इशू हुआ था 20 जून 2022 को टू सप्लायर फॉर टैक्सेबल सप्लाईज अगेंस्ट इनवॉइस मार्च 2020। हमने परचेज रिटर्न की है, और परचेज रिटर्न हमने परचेजेस की मार्च में, हमने 20 जून को, तो हमने 180 डेज में करना होता है। ये तो 180 डेज के अंदर ही है, देखे ना, मार्च में लिए 31 मार्च को, और हम यहाँ पे इशू कर रहे हैं इस डेट पे, तो ये दैट वाज विद इन दैट्स रेलेवेंट टाइम। इसलिए हम इसे क्या करेंगे, हम इसको लेकर चल रहे होंगे। ओके, तो इसका हम ट्रीटमेंट ले लेंगे, और सोचने दें। हाँ, पेमेंट ऑन 30 जून 2022, 3 जून, और इनवाइस थी 5 अप्रैल 2022 की। तो टाइम बार्ड पेमेंट तो ये भी नहीं है ना, टाइम बार्ड तो नहीं हुई, 180 डेज में पेमेंट करनी होती है, तो पेमेंट हो गई है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी इग्नोर हो जाएगा, बट इसने ऐड किया होगा। फिर पेमेंट ऑफ प्रोविंशियल टैक्स जो है वो हमने पे किया था 13% के ऊपर। ये टैक्स जो है वो हमने इसको पे किया था कि हमारी गुड्स जो है जिसका पार्ट हो जाएगी ईपीसी में, उसने सप्लाई करनी है। तो सर्विसेज के ऊपर टैक्स पे किया है वो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एडजस्ट करवा लेंगे, क्लेम करवा लेंगे। कोरियर वगैरह का टैक्स भी हम क्लेम करवा लेते होते हैं। फिर हमने एडवांस पे किया सप्लायर को, एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर कस्टमाइज्ड गुड्स, द गुड्स विल बी डिलीवर इन 2000 अक्टूबर। तो ये एडवांस का तो ट्रीटमेंट नहीं होता, जब सप्लाई होंगी तभी हम उसका ट्रीटमेंट लेंगे, तो अभी तो ये इग्नोर हो जाएगा। फिर प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है 20 का, उसको हम सेपरेटली लेके चलेंगे। फिर आउटपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स के बारे में उसने हमें कुछ नीचे वर्किंग बताई हुई है। कहता है जी, सेल्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन नॉट वन, उसने दिया हुआ है। इट इंक्लूड्स गुड्स ऑफ ₹50 million सप्लाइड टू एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग। ईपीसी को गुड सप्लाई करें फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग, फिफ्थ शेड्यूल में हम ये क्लियरली पढ़ के आ चुके हैं कि ये जीरो रेटेड गुड्स है, इसने नॉर्मल में शामिल किए हैं, तो हम ये एक्सक्लूड करेंगे।
और इसके ऊपर 0% के ऊपर टैक्स जो है वो चार्ज किया जाएगा। फिर नोट 2 में देखते हैं क्या, सेल्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 44 की है। नोट 2 में कहता है इसमें से 20% गुड्स जो है एंड कंज्यूमर को दी गई है। अब जो एंड कंज्यूमर को गुड्स दी गई हैं इनके ऊपर तो हम फर्दर टैक्स वगैरह जो है वो चार्ज नहीं करेंगे, हम ये एक्सक्लूड कर देंगे। उसके बाद है क्रेडिट नोट्स, दैट इज सेल्स रिटर्न। 15 जून 2022 को हुई है, इश्यूड टू अ कस्टमर फॉर टैक्सेबल सप्लाई अगेंस्ट 1 दिसंबर 2021। अब सेल्स रिटर्न हुई है और इसने ये लेस की है, अब ये दिसंबर स्टार्ट में हुई है, तो 180 डेज हमने काउंट करना है। ये जो मुझे लग रहा है पता, दिसंबर 1 से अगर मैं 180 डेज काउंट करना चाहूँ तो ये मई में कंप्लीट होते हैं, ये जून में हो रही है, तो ये 180 डेज के बाद है, टाइम बाढ़ है, इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। फिर ऑनर ने गारमेंट विड्रॉ की है, ये उसकी ड्राइंग्स है, क्योंकि ऑनर यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरर है, उसने कहा है मैन्युफैक्चरिंग, तो इसके ऊपर भी ड्राइंग्स के ऊपर टैक्स जो है वो शामिल होगा, सप्लाई का पार्ट बनेगा। और इसने ये सारा कुछ करा के सेल्स टैक्स रिफंडेबल निकाल दिया है। और ये पॉइंट नंबर इसकी उसने बता दिया है कि उसने एक्सटेंशन वगैरह नहीं मिली डेबिट क्रेडिट नोट की, रेलेवेंट टाइम में हमने करना था। ऑल द फिगर्स अपेयर इन द टैक्सेबल अमाउंट कॉलम आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, इस पे कोई ट्रेड टैक्स शामिल नहीं है। तो सेल्स टैक्स हम पे करें किस रेट के ऊपर, 18% के ऊपर हम क्या कर रहे होंगे, सेल्स टैक्स जो है वो पे कर रहे होंगे। तो डेट वाज द क्वेश्चन जो हमारा ऑटम 2022 में आया। क्वेश्चन मेरे ख्याल से जिस तरह हमने रीड किया है आप सबको क्लियर हो गया होगा। इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, सवाल को देखते हैं क्या है, कैसे है और किस तरह से है। तो मैं प्रॉपर वो नहीं बनाऊंगा कि ना है क्या नाम है क्या नाम नहीं है, मैं डायरेक्ट उसकी वर्किंग पे जाऊंगा, आप लोगों ने बस देख लेना है कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक प्रॉपर आप खुद लिखेंगे, जाहिद इंटरप्राइजेज कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल या रिफंडेबल फॉर टैक्स पीरियड ऑफ जून 2022, ये आप लोगों ने खुद लिखना है, ये मैं नहीं लिख के दे रहा। मैं स्टार्ट करूंगा सेल्स टैक्स क्रेडिट से, तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे सेल्स टैक्स क्रेडिट्स। बात हो रही है हमारे पास यहाँ पे किसकी, इनपुट टैक्स की। अब मुझे पता है यहाँ पे मैंने 3 कॉलम बना लेने हैं, दैट इज वैल्यू एंड द थिंग इज रेट एंड एंड पे आ जाएगा अमाउंट। और जैसे ही ये निकालेंगे हमने अपने कैलकुलेटर हाथ में पकड़ लेने हैं, उससे पहले देखना है रुपीस क्या है इन मिलियन, तो भाई आपने भी ये रुपीस इन मिलियन ऊपर लिखना है। मैं हर सवाल में बताता हूँ कि जो सवाल में उसने करेंसी गिवन की है वही डिनोमिनेशन जो है वो आपने यहाँ पर लिख लेनी है, लिख लिया। अब हम शुरू करते हैं परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 140 की, हम यहाँ पर लिख लेंगे। छोड़े उसने क्या किया, हमने अपने असूल के तहत चलना है, दैट इज परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, वो है 140 की, 18% हम रेट लगाएंगे, हमारे पास टैक्स आ जाएगा, वो कितना बनेगा वो देखते हैं। फिर परचेजेस किए 21 दिसंबर 2021 पे जो क्लेम नहीं कर पाए, परचेजेस नॉट क्लेम्ड, परचेजेस नॉट क्लेम्ड, वो इसने की थी 10 की, 18% के हिसाब से आ जाएगा इसका 1.80, और ये इसका आ जाएगा 25.2, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद है गैस बिल पेड इन कैश, हम ये कर सकते हैं, जो गैस का बिल इसने पे किया है कैश में 2 आ जाएगा, 18% आ जाएगा, और ये हमारे पास बनेगा 0.36। ओहो मेरा पॉइंट गायब हो गया, मुझे पॉइंट भी सही नहीं मिले। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल है रेंटल प्रेमिसेस का, रेंटल प्रेमिसेस का क्लेम नहीं कर पाएंगे। अजम्पशन यही है कि रेंटल प्रेमिसेस अपने रजिस्ट्रेशन में आपने डिक्लेयर करने होते हैं, तो वो आपने डिक्लेयर नहीं किए, तो जो रेंटल प्रेमिसेस का उस पे उसने ऊपर लिख दिया है ना कि रेंटल प्रेमिसेस के बिल के ऊपर पर्टिकुलर्स किसके आ रहे हैं, लैंडलॉर्ड के, वो हम क्लेम नहीं कर पाएंगे, तो वो ये नहीं हो पाएगा। उसके बाद है डेबिट नोट, परचेज रिटर्न हुई है हमारी 6 मिलियन की, और ये हमने परचेज किया 31 मार्च को, 20 जून को, तो विद इन टाइम पीरियड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे परचेज रिटर्न लेके चल सकते हैं। परचेज रिटर्न हमारे पास आ जाएगी, और वो कितने की हमने परचेज रिटर्न की है, 6 की, तो 6 जो है वो हम यहाँ पे लेस करवाएंगे, 18% टैक्स लगाएंगे 6 के ऊपर, 18% रेट लगाएं, क्या जवाब आता है हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 1.08।
1.08 हम जो है इसमें से क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे। उसके बाद है प्रोविंशियल सेल्स टैक्स, जो ट्रांसपोर्टर को पे किया है, जिसने गुड्स लेके जानी है, वो भी हम ले लेंगे यहाँ पे, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स। वो इसने पे किया है, देखो, 8 का। और उसने हमें इसके ऊपर रेट गिवन किया है 13% के ऊपर, तो हम 13% ही यहाँ पे लेंगे। तो वो कितना आएगा, 1.04। तो 8 का 13% क्या आता है, 1.04 ही आता है ना। 1.04 जो है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। हम उस पर रेट चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद है ये वाला पॉइंट तो रह गया, पेमेंट ऑन 3 जून, सेल्स टैक्स इनवॉइस अगेंस्ट 5 अप्रैल 2022। तो ये तो ठीक है, ये तो इग्नोर हो जाएगा। जो पेमेंट है, पेमेंट ऑफ इनवॉइस, वो तो कुछ भी नहीं हुआ, 180 डेज में पेमेंट करनी होती है। और हमने 3 जून को पेमेंट कर दी विद इन 180 डेज। ये हम इसे क्या करेंगे, हम इसे इग्नोर कर देंगे, ये यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। उसके बाद है एडवांस हमने पे किया है कितने का, 12 का। तो एडवांस का तो ट्रीटमेंट नहीं होता, तो एडवांस भी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल इग्नोर हो जाएगा। तो उसको भी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, अमाउंट लिख के एग्जाम नो ट्रीटमेंट लिख सकते हैं। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है, वो तो इसमें नहीं आएगी अभी, ये भी आएगा, वो हम अलग लेके चलेंगे। इसको यहाँ पे हम जमा कर लें तो मेरे पास आ जाएगा मेरा कॉमन इनपुट टैक्स। मेरे पास मेरा क्या आ जाएगा, मेरे पास कॉमन इनपुट टैक्स मेरा आ जाएगा, कितना बनेगा, 27.32, 25.2, 27.32 आएगा कॉमन इनपुट टैक्स मेरा। दिस इज माय कॉमन इनपुट टैक्स। उसके बाद हम बात करेंगे कौन सा, प्लांट एंड मशीनरी, जो हमने 20 की ली है। यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी, ये मैंने ली है डी 20 रुपए की, 20 की ली है ना, हाँ। और 20 के ऊपर 18% के हिसाब से जब हमने रेट अप्लाया होगा तो कितना आया होगा, 3.6, 3.6। दिस इज द रेट। यहाँ आ जाएगा मेरे पास टोटल इनपुट टैक्स कितना बनेगा, 27.32 प्लस 3.36, 30.92। ये हमारा हो गया इनपुट टैक्स। अब हम करेंगे सेल्स टैक्स डेबिट। ये है मेरे पास आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स में हम लेके चलेंगे वैल्यू, रेट और अमाउंट, रुपीज इन मिलियन। अब हम चलते हैं परचेजेस के बारे में। 180 की परचेजेस है, उसने क्या 50 मिलियन जो है वो ईपीसी के शामिल है। अब वो तो इसमें नहीं आना चाहिए ना, तो वो तो जीरो रेटेड है, तो हम इसमें से लेस करवा देंगे। तो सप्लायर्स आ जाएगी हमारे पास, टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, 180 की थी, 50 हमारी फॉल करते जीरो रेटिंग में। हम इसको लिखेंगे कितना, 130। 18% रेट है 113 का, 18% लगाएं तो क्या जवाब आएगा हमारे पास,
23.4 ये मेरे पास आ गया इसका जवाब। उसके बाद है हमारे पास अनरजिस्टर्ड परसेंट 44 की है, उसमें से 20% गुड्स जो है एंड कंज्यूमर के लिए। तो 44 ओके। अभी तो इसके ऊपर टैक्स चार्ज करेंगे, फर्दर टैक्स के। तो सप्लायर्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, वो इसने की है 44 की। और 44 के ऊपर 18% लगाएं, क्या रेट आएगा, वो क्या टैक्स आएगा? 7.92 ये आ गया। उसके बाद है क्या, ये देखें सेल्स रिटर्न में टाइम बार्ड है। ये 1 दिसंबर के मैंने सवाल पढ़ते हुए लगे कि सेल्स रिटर्न का ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। 1 दिसंबर को मैंने यहाँ पे ली थी, 15 जून और वैसे भी यहाँ आनी नहीं चाहिए, तो हम फेस पे करेंगे कि टाइम बार्ड है, ये हमारी क्या हो जाएगी, इग्नोर। हाँ, ये जो ड्राइंग्स हैं 4 मिलियन की वो हमारे पास आएंगी। जो ड्राइंग्स हमने की हैं वो ड्राइंग्स जो हैं वो हमारे पास जो है वो क्या होंगी, आएंगी 4 मिलियन की। तो 18% लगाएं 4 मिलियन के ऊपर, कितना आएगा? 0.72 यही आएगा हमारे पास। आप इसको जमा कर लें तो आपके पास आ जाएगा टोटल। ये है जी टोटल टैक्सेबल सप्लाईज। कितनी बनती हैं? 130 और ये 174, 178 बनती है। और इसका सम कितना बनेगा हमारा? 23.4 प्लस 7.92 प्लस 0.72, दैट विल बी 32.04। ये हमारे पास बन जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे जो एक्सपोर्ट जो है हमारे पास, जीरो रेटेड सप्लायर्स जो हमने ऊपर ही सेग्रीगेट कर ली थी वो आ जाएंगी, और वो थी हमारे पास 50 की। रेट है हमारे पास 0%, अमाउंट कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। हम तो इसके बाद हमारे पास क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे कि जी ये है मेरे पास टोटल सप्लायर्स, वो कितनी बनेगी? 178 प्लस 50 कितना बनता है? 228, और ये आ जाएगा 32.04, ये भी हो गया। अब हम चलेंगे इससे भी आगे, वो है सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने। थर्ड पेज पे जी, सेल्स टैक्स लायबिलिटी जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हम लेते हैं 2 कॉलम। डाटा चूंकि इन मिलियन है तो मैं हर जगह पे लिख रहा हूँ रुपीज इन मिलियन है। यहाँ पे हम ले लेंगे आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स मेरे पास आया है 32.04। यहाँ से हमने लेस करवानी होती है सेल्स रिटर्न। अब सवाल में सेल्स रिटर्न गिवन है, बट चूंकि वो टाइम बार्ड है ये इग्नोर हो जाएगी। तो यही मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट विल बी माई नेट आउटपुट टैक्स, कि ये मेरा क्या कंसीडर होगा, नेट आउटपुट टैक्स कंसीडर होगा 32.04 का। उसके बाद इसमें से मैंने लेस करवाना होता है इनपुट टैक्स। क्या लेस करवाना है? इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स का उसूल होता है हम लेस करवाते हैं लोअर ऑफ। लोअर ऑफ में जो हम चीज़ें ले रहे होते हैं दैट इज 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स है मेरे पास 32.04, इसका हम लेंगे 90%, कितना आएगा मेरे पास? 28.83, 28.83। और हम लेंगे इनपुट टैक्स। इसमें ब्रॉड फॉरवर्ड वगैरह कुछ नहीं है, हम ठीक है ब्रॉड फॉरवर्ड है नहीं सवाल में, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी इनपुट टैक्स जो है वो इसमें आना चाहिए। क्योंकि इसमें एक्सपोर्ट्स हैं तो वो मतलब जीरो रेट है, तो इसकी हम वर्किंग बना के कर रहे होंगे। डन हो गया। उसके बाद मैं कुछ लाइनें छोड़ूंगा और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, ऐड फर्दर टैक्स। फर्दर टैक्स में उसने कहा था कि मैंने 44 मिलियन की सेल्स की हैं, इसमें से 20% सेल्स वो हैं जो एंड कंज्यूमर को, इसका मतलब 80% सेल्स के ऊपर हमारा क्या होगा, फर्दर टैक्स चार्ज होगा। तो इसके ऊपर ज़रा 4% लगाते हैं, 44 इंटू 80%,
उसका लेंगे हम 4%, क्या जवाब आएगा? 1.408। तो यही बनता है 1.408। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फर्दर टैक्स। अब मेरे पास एक ही चीज़ रह गई है, डैट इज अपोर्शनमेंट। तो वो जल्दी से मैं यहाँ पे अपोर्शनमेंट जो है वो क्या कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ जल्दी से। अपोर्शनमेंट हम यहाँ पे वर्किंग का रेफरेंस दे देंगे, आप या आखिरी पेज पे कर रहे होंगे वर्किंग की। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डैट इज अपोर्शनमेंट। यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू, इधर आ जाएगा हमारे पास इनपुट टैक्स। यहाँ पे हम ले लेंगे फिक्स एसेट, एक्सेबल सप्लाईज। इधर आगे मेरे पास जीरो रेटेड, यहाँ पे आगे मेरे पास टोटल। अभी सारा कुछ मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया होगा तो मुझे इसलिए फ़ायदा हो जाएगा। 178 की ये थी, 50 की ये थी, टोटल जो है वो मेरा कितना आया था, 228 जो है, डैट वॉज माई टोटल। अब जो मैंने जिसको अपोर्शनमेंट करना है वो ले लेता हूँ। इनपुट टैक्स मेरा आया था, कॉमन इनपुट टैक्स जो है दैट वाज 27.32 और ये है 3.36। तो 27.32 और ये है मेरे पास कितना, 3.6। अब इनको अपोर्शन करते हैं, ज़रा बताएं क्या जवाब आएगा। 27.32 को इस पर डिवाइड करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये है हमारे पास 178। क्या जवाब आएगा? 21.32। और रिमेनिंग कितना बचेगा हमारे पास, 6। 6 जो है 6.0, वो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा 21.32। ओके, और इसको हम डिवाइड करेंगे इसके ऊपर और मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो क्या जवाब आएगा, 2.81। और रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 0.79। अब हमारे पास ये अपोर्शन होके सारा कुछ जो है वो आ गया है। अब हम इसमें से पकड़ते हैं और जाके यहाँ लिखते हैं 21.32 आया था, यहाँ पे हम लिख लेंगे 21.32। लोअर यही है, तो यही हम लोअर ऑफ लेस करवा देंगे यहाँ पे 20.32। तो क्या जवाब आएगा, 32.04 लेस 21.32, डैट विल बी 1072। ठीक है। और इसके बाद हम फिक्स एसेट लेस करवाएंगे, वो है हमारे पास 2.81। तो हम यहाँ पे लेस करवा देंगे, लेस टैक्स ऑन फिक्स एसेट, दैट वाज 2.81। और 10.72 में से 2.81 लेस करवाएं, क्या जवाब आएगा, 7.91। इसमें फर्दर टैक्स ऐड कर दें, ये मेरे पास आ जाएगा सेल्स टैक्स पेएबल। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सेल्स टैक्स पेएबल कितना होगा, 9.318। ये अमाउंट है जो मैंने गवर्नमेंट को पे करनी है। बाकी हम रिफंडेबल भी अपना निकाल लेते हैं। रिफंड हमारा ये आ जाएगा 6.0 और 0.79, 6.0 प्लस 0.79। एक चीज़ गलत हो गई है, एक चीज़ इसमें थोड़ी सी गलत हो गई है,
एक चीज थोड़ी सी गलत हो गई है, डैट वॉज दिस। ये जो प्रोविंशियल टैक्स है ना, ये वाला, ये तो रिलेट कर रहा था हमारा किसके साथ? इट वॉज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स, मतलब जो हम उसको पे कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, बिकॉज ये स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट से रिलेट कर रहा है, तो ये मुझे रिफंड मिलना चाहिए था। हम ये पढ़ के आ चुके हुए हैं, डैट इज रिलेटेड टू द एक्सपो, ये इसके ऊपर 1.04 यहाँ पे रिफंड आना चाहिए था। इसका मतलब अब मैं थोड़ा सा चेंज करूँ तो मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो आउट हो जाएगी। तो हमने लिखा था 27.32, तो 27.32 से अगर हम लेस करवा दें 1.04, तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं। 27.32 प्लस 1.04, तो ये कितना बनेगा मेरे पास? इसका सम बन करें, इसका सम कितना आएगा सगा? 25.2, 26.28 आएगा। ये हो जाएगा 26.28। 3.6 ऐड इसमें करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 26.28 प्लस 3.6, 29.88। इनपुट टैक्स जो है वो 29.88 आएगा हमारे पास। आउटपुट टैक्स में कुछ नहीं है, यहाँ थोड़ा सा हमारा फिर डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, सिर्फ इस चीज़ को। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 26.28। हम 26.28 को इस पे डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आएगा हमारे पास? 20.52 पहले का आ जाएगा, और 5.76 आएगा, ये दूसरे का आ जाएगा। 20.52 हम यहाँ पे क्लेम कर रहे होंगे, थोड़ा सा ये भी रिवाइज हो जाएगा हमारे पास। 20.52, तो यहाँ पे भी इसको रिप्लेस कर देंगे हम 20.52। अब बताएंगे मेरा यहाँ पेबल कितना आएगा? 11.52। इसमें से लेस किया, फिक्स एसेट का टैक्स मेरा ठीक था, तो ये मेरे पास ये कितना आ जाएगा? 11.52 माइनस 2.81, 8.71। 11.52 लेस 2.81, क्या जवाब आएगा? 8.71। इस 8.71 में 1.08 हमने जमा किया, तो क्या जवाब आ जाएगा हमारे पास? 10.11.8, और रिफंडेबल हम जमा कर लेते हैं 6.79, और ये आ जाएगा हमारे पास, इसका रिफंड कितना बनेगा? 7.82। डैट इज द अमाउंट इट इज नीडी टू बी रिफंडेड, जो हमें क्या करनी पड़ेगी? वापस करनी पड़ेगी। जी जनाब, दैट वाज द क्वेश्चन। देखें, हो गया। अब जैसे इस सवाल को करते करते मेरे से एक मिस्टेक हुई थी, अगर ये मिस्टेक के साथ भी मैं जमा करवा देता तो सिर्फ मेरे उस मिस्टेक के जो है वो मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होने थे, मेरे उस मिस्टेक के मार्क्स डिडक्ट होने थे। अगर पूरा सवाल जो है डैट वाज इफ अबाउट 15 मार्क्स, 2 नंबर कट जाते, फिर भी मेरे ज़्यादा नंबर जो है वो आ सकते थे। उसमें क्या रीजंस कि हमने जो ट्रांजैक्शन इग्नोर किए हैं, क्यों? तो सिंपल सी बात है, पहले हमने इग्नोर की थी रेंटल प्रेमिसेस की। इस पे पढ़ा हुआ है कि रेंटल प्रेमिसेस के बारे में कि आपने वो क्या करना होता है, डिक्लेयर करना होता है। आपने अगर डिक्लेयर नहीं किया तो आप उसके ऊपर कभी भी टैक्स वगैरह जो है वो क्लेम नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने ये इग्नोर किया था। इसके अलावा जो हमने चीज़ें इग्नोर की थी, इसमें एक हमने पेमेंट इग्नोर की थी। पेमेंट इसलिए हमने इग्नोर की थी बिकॉज
जब हमने बाय किया था हमने उस रेलेवेंट पीरियड में इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम कर लिया था। अब क्योंकि पेमेंट भी हमने ड्यूरिंग द सेशन ही कर दी है, पेमेंट टाइम बार्ड हमारी नहीं हुई, तो इसलिए कोई भी चीज़ डिसअलाउ हमें नहीं होगी। उसके अलावा हमने एडवांस इग्नोर किया था। एडवांस इसलिए इग्नोर होता है बिकॉज हम टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ के आ चुके हुए हैं। टाइम ऑफ सप्लाई में जब गुड्स मेड अवेलेबल होती हैं या डिलीवर होती हैं उस वक्त लेते हैं। एडवांस जो है हमारा हमेशा क्या होता है, इररेलेवेंट होता है, तो एडवांस का भी ट्रीटमेंट नहीं आएगा। उसके अलावा हमने जो सेल्स रिटर्न है नोट 3 उसको इग्नोर किया था। उसकी रीजन ये थी बिकॉज वो टाइम बार्ड हो चुकी हुई थी, तो टाइम बार्ड जब हो जाएगी तो हम उसे क्या करेंगे, इग्नोर कर रहे होंगे। तो दैट वाज द थिंग जो हमने यहाँ पर करनी थी। दिस वाज ऑल अबाउट ऑटम 22 क्वेश्चन। इज दैट क्लियर?